गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड के लिए लेसन 3 के साथ जो लेसन का नाम है द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ। सोशल साइंस का लेसन नंबर 3 आपका है द फेस ऑफ द अर्थ। फेस मीन्स होता चेहरा। यहाँ चेहरे की बात न करके हम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मूर्त है, मूर्तवत है लेकिन निर्जीव है, इसलिए क्या कहेंगे इसकी आकृति। क्या कहेंगे? आकृति। यानी द फेस ऑफ द अर्थ का क्या मीनिंग निकालेंगे हम? पृथ्वी की आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे तो पृथ्वी को हम पूरी तरह से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ब्रॉड एंड वाइड। बहुत ब्रॉड है इसलिए हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक अनुमान कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हमको पहले उन नाविकों के माध्यम से मिली, सेलर्स थे, और कुछ वैज्ञानिकों के माध्यम से मिली। तो ये समझ में हमको अब आने लगा कि पृथ्वी की आकृति क्या है, नमूना क्या है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है। अर्लियर पीपल बिलीव्ड, अर्लियर यानी पहले के लोग, पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। वो मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट, फ्लैट मतलब चिपटी, ऐसे चिपटी हुई है, फैली हुई है। पहले के लोगों को मानना था, अर्लियर में बिलीव। दे थॉट दैट इफ दे ट्रेवल्ड टू फार, वो उनका विश्वास था अगर वो दूर निकलेंगे, जैसे कोई चीज़ फ्लैट है, जैसे आपकी छत है मान लीजिए, एक छत का लास्ट भाग जो होगा, किनारा भाग, वहाँ से आप नीचे गिर जाएंगे? नहीं गिर जाएंगे। अगर आप बढ़ते रहे छत पर, आगे निकलते रहे, तो एक समय आएगा कि आप छत से अपने को नीचे गिरा देंगे। तो पहले के लोग यही विश्वास करते थे, इफ़ दे ट्रेवल्ड टू फार दे वुड रीच द एंड ऑफ द अर्थ। वे अर्थ के एंड पे पहुँच जाएंगे, एकदम सिरे पे पहुँच जाएंगे, एंड फॉल डाउन फ्रॉम इट, और वहाँ से फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा लोगों का विश्वास था, जबकि ऐसा है नहीं। इन 1519 ईस्वी की बात कर रहे हैं, पुर्तगीज सेलर फर्डिनांड मैगलान स्टार्टेड लॉन्ग जर्नी बाय ए फ्लीट ऑफ 5 शिप्स। फ्लीट मतलब होता है झुंड, शिप के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट। मतलब बता रहे पुर्तगीज यानी पुर्तगाली फर्डिनांड मैगलान एक नाविक था जो कई जहाज़ों के साथ, समूहों के साथ जो यात्रा शुरू किया। कब की बात है? 1519 की, 1519 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम स्पेन, कहाँ शुरू किया था यात्रा है? स्पेन शुरू किया था। हाउएवर ही कुड नॉट कंप्लीट हिज जर्नी एज ही वाज किल्ड इन फिलीपींस बाय नेटिव्स, बट अदर सेलर ऑफ फ्लीट रीच्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे हैड स्टार्टेड। यद्यपि वो पुर्तगीज सेलर फर्डिनांड मैगलान जो है पहुंच तो नहीं पाया, यात्रा अपनी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया गया, लेकिन उनके जो झुंड के लोग थे, उनके साथ जो शिप्स थी, जहाजें थी, वो लोग गए और पुनः लौट करके वहीं आ गए। ध्यान दीजिए, जैसे कोई चीज़ ऐसे गोली है, ऐसे गोली है, अगर कोई यात्रा यहाँ शुरू करता है तो ऐसे यात्रा करते हुए इस हाथ से फिर यहाँ आके मिल जाएगा, यानी राउंड चीज़ पर जब यात्रा करेंगे, जहाँ से जाएंगे आप वहीं लौट करके आएंगे। एक चीज़ ये प्रूव करती है कि अर्थ क्या है? राउंड इन शेप, गोल आकार में है। आगे की बात बता रहे हैं। लेटर द साइंटिस्ट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि ये पूरी तरह से राउंड नहीं है, यानी पूरी तरह से गोल नहीं है। फिर कैसी है भैया? इट इज स्लाइड बल्ब। स्लाइड मतलब हल्की, बल्ब माने उभरी हुई है, हल्की उभरी हुई। कहाँ उभरी हुई है? इन द मिडल, बीच में। एंड इज फ्लैट एट द बोथ एंड्स, और दोनों एंड पर थोड़ा चिपटी हुई है। जैसे कोई चीज़ ऐसे, कद्दू समझ लीजिए, कद्दू देखे हैं, पंपकिन, कोहड़ा, उसका बीच का भाग उभरा होता है ऐसे, और ऊपर का और नीचे का भाग थोड़ा फ्लैट होता, चिपटा। या ऑरेंज संतरा ले लीजिए, संतरा का बीच का भाग ऐसे उभरा होगा, ऊपर का और नीचे का भाग थोड़ा फ्लैट होगा। बाद में वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड इन शेप, इट इज स्लाइटली बल्ब,
थोड़ा जो है उभरी हुए, कहाँ, इन द मिडल, बीच में, एंड इज फ्लैट एट द बोथ एंड, और दोनों एंड पर वो थोड़ा चिपटी हुई है। यहाँ देखिए, इट इज स्लाइड बल्ब, मैंने एक लाइन दिया यहाँ पर आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, इट इज स्लाइड बल्ब, स्लाइड माने हल्की, बल्ब माने उभरी हुई है, कहाँ, इन द मिडल, बीच में, एंड इज फ्लैट, और चिपटी हुई है, एट द बोथ एंड्स, दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर जो है थोड़ा चिपटी हुई है। ये है आपके अर्थ की बात। अब आइए मॉडल ऑफ द अर्थ क्या करेंगे, थोड़ा समझते हैं। मॉडल ऑफ द अर्थ, आवर अर्थ इज इनक्रेडिबली ह्यूज, सो we need something to study to accurately, therefore globes and maps are used to study it। अगर मॉडल्स ऑफ अर्थ को हमको स्टडी करना हो, जानना हो, तो दो माध्यम हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम अर्थ के मॉडल को जान सकते हैं। एक है आपका ग्लोब, दूसरा है मैप। अब आइए देखते हैं ग्लोब क्या है। GLOBE, ग्लोब। ग्लोब आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, समझ लीजिए राउंड में होता है, कहीं ऑफिस में, विद्यालय में, स्कूल्स में, आपके भी स्कूल में ग्लोब है, देखे होंगे राउंड शेप में। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। स्मॉल मॉडल, स्मॉल मतलब छोटा, मॉडल माने नमूना, यानी ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। जैसे आपकी पृथ्वी का मॉडल है, सेम उसी प्रकार से ग्लोब का मॉडल है, और ग्लोब के मॉडल पर आप पृथ्वी के यानी धरती के, इस लैंड के जो भी सरफेस हैं उनमें कहाँ क्या है उसको जान सकते हैं। कहाँ ओशियंस हैं, कहाँ सीज हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कौन सा द्वीप कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री देश आते हैं, ये सारी चीज़ें आप ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्लोब देख लीजिए, ए ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली। यह पृथ्वी का जो शेप होता है, आकार जो होता है, एक्यूरेटली एकदम ठीक ठीक दर्शाता है, एकदम एक्यूरेट शेप बताता है। ऑन द ग्लोब द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट शेप एंड साइज ऑन ए रिड्यूस्ड स्केल, यानी एक स्केल के माध्यम से, माप के माध्यम से उस पर कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस जो हैं दर्शाए गए हैं ग्लोब पर। इस तरह से डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो द डिफरेंट लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म के लिए। लैंडफॉर्म मतलब फॉर्म माने रूप, लैंड माने धरती, धरती के रूपों को दर्शाने के लिए कहाँ प्लेट्यू है, पठार है, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ फ्लैट एरियाज है, कहाँ आइलैंड हैं, आइलैंड हैं, कहाँ पर कोस्टल एरिया है, कहाँ डिजर्टेड एरिया है, ये सारी चीज़ें ग्लोब पर दर्शाई गई हैं। और डिफरेंट कलर उसके लिए अलग अलग कलर यूज होते हैं, मतलब कौन सा कलर क्या दर्शाएगा पहले इंडिकेट कर दिया जाता है। जैसे आप समझ लीजिए सच एज इमाइज माउंटेन, माउंटेन दर्शाना उसके लिए अलग कलर होगा। वैलीज घाटियाँ, प्लेन्स मैदान, रिवर्स नदियाँ, ओशियंस महासागर, सीज समुद्र। फॉर एग्जाम्पल द एरियाज कलर्ड इन ग्रीन आर ब्राउन आर द कॉन्टिनेंट्स। बता रहे कॉन्टिनेंट दर्शाना हमको है तो क्या करेंगे हम, ब्राउन कलर में या ग्रीन कलर में दर्शाएंगे। वाइल द एरियाज कलर्ड इन ब्लू आर द ओशियन एंड सीज। लेकिन नीला कलर अगर यूज होगा तो समुद्रों के लिए और नदियों के लिए यूज होगा। आ रही बात समझ में। इस तरह से नाना प्रकार के कलर के माध्यम से ग्लोब पर कॉन्टिनेंट को, ओशियंस को, सीज को, माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, डिजर्टेड एरिया को, कोस्टल एरिया को, आइलैंड को, ये दर्शाने का काम किया जाता है। आप ये जानते हैं पूरे पृथ्वी की हम बात करें तो 70% वाटर है, 30% पर हमारे देश बसे हुए हैं, महानगर बसे हुए हैं, पेड़ पौधे, खेती का काम हम करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। इस तरह से ग्लोब जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन इसको एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन द स्मॉल ग्लोब एंड यूज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर ए मैप इज मोर परफेक्टेबल दैन ए ग्लोब। इसलिए मैप जो होता है ज़्यादा आसान होता है। जैसे ग्लोब हम ले जाना चाहें हर जगह तो ये हमारे लिए आसान है, इसलिए मैप का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं।
और मैप में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। ग्लोब में बड़ी चीज़ दिखाई जा सकती है, लेकिन अभी आपका गांव दिखाना है, आपका ये मई मार्केट केडी स्कूल दिखाना है, तो ग्लोब पर आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैप पर हम ड्रा कर देंगे, पूरे मई का नक्शा ड्रा कर सकते हैं, पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा ड्रा कर सकते हैं, आपके गांव और आपके घर को हम दर्शा सकते हैं। तो मैप और ग्लोब में थोड़ा यही अंतर है कि नहीं। देखिए, जैसे आपकी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी प्रकार से ग्लोब को भी आप मूव करा सकते हैं, और ग्लोब को मूव करा करके अर्थ के रोटेशन को जान सकते हैं। लेकिन मैप को कैसे आप रोटेट करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे अर्थ का एक भाग जो है सन के सामने होता है, दूसरा जो है डार्क पार्ट होता है जहाँ नाइट होती है, और जैसे हमारी अर्थ मूव करती है 24 आवर्स में, वो पार्ट जो डार्क पार्ट होता है लाइट पार्ट में आ जाता है, जहाँ रात होती है वहाँ दिन हो जाता है, जहाँ दिन वहाँ रात हो जाती है। इसी प्रकार से ग्लोब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कौन सा महाद्वीप जब हमारे इंडिया एशिया में डे रहता है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा देश जो है डार्क यानी रात होती है, यह ग्लोब पर आसानी से समझा जा सकता है। तो ग्लोब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप समझ गए होंगे, ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। अब मैप की बात करते हैं। मैप क्या है? ए मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ए मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ और एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑन फ्लैट सरफेस, ऑन फ्लैट सरफेस, यानी फ्लैट सरफेस पर, समतल सतह पर मैप को हम ड्राइंग कर सकते हैं, खींच सकते हैं अर्थ के, पृथ्वी के किसी भी पार्ट को। जैसे मैंने बताया हमको शहर दर्शाना है अपना, तो पूरा जौनपुर केवल नक्शा हम बना के ले चले जाएंगे। किसी एक गांव का हमको दर्शाना है, कहाँ कुआं है, कहाँ किसकी चक है, कहाँ किसकी अपनी उनकी ज़मीन है, कहाँ चक रोड है, चक मार्ग है, कहाँ से रोड से निकली, कहाँ प्राइमरी स्कूल है आपके गाँव में, कहाँ जूनियर हाई स्कूल है, या कहाँ मंदिर है। ऐसे चीज़ों को आपके गाँव के पूरे भाग को आराम से एक मैप पर दर्शाया जा सकता है। तो मैप हमारे लिए छोटे कामों के लिए भी उपयोगी है, बड़े कामों के लिए भी उपयोगी है, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी उपयोगी है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, इसको पेपर भी ड्रा कर सकते हैं हम, और कहाँ कर सकते हैं, क्लॉथ, कपड़े पे भी ड्रा कर सकते हैं, वॉल, दीवार पर भी बना सकते हैं। तो मैप की ड्राइंग बड़ी आसान है, पेपर बनाइए, कपड़े बनाइए, दीवार बनाइए। ए मैप कैन बी स्मॉल और बिग, आप छोटा बना सकते हैं मैप, बड़ा भी बना सकते हैं। उसके लिए स्केल होता है, स्केल पर इतने बराबर इतना हम दर्शा सकते हैं, कितना बराबर इतना हो जाएगा। उससे आप एक्यूरेट अपनी चक भी नाप सकते हैं, अपना पूरे गांव की एरिया क्षेत्रफल भी नाप सकते हैं। ये आसान चीज़ होती है। इट कैन बी ईजिली फोल्डेड और रोल्ड, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिए कोई पेपर मैप वाला, इसको आप आसानी से ऐसे फोल्ड भी कर करके ऐसे करके अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, या आपको मोटा पेपर है टूट न जाए इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप रोल भी कर सकते हैं, है कि नहीं। रोल करके आप ले लिए, आपका पेपर टूटेगा भी नहीं। तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल्ड भी कर सकते हैं। और देखिए, जो मैप्स बनते हैं, बहुत सारे मैप्स बनते हैं। ए बुक ऑन मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। अगर कोई बुक तैयार की गई, कोई पूरी किताब तैयार की गई मैप की, उसको एटलस नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटलस। अब मोटी मोटी बात फिर सुन लीजिए। ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी की आकृति का छोटा नमूना है। मैप क्या है? मैप एक फ्लैट सरफेस पर ड्राइंग है, जिस पर हम कपड़े पर भी, वॉल पर भी या पेपर भी हम इसको बना सकते हैं। इसको हम फोल्ड कर सकते हैं या रोल्ड कर सकते हैं, और आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक से इंक्लूडेड मैटर है आपको डायरेक्शंस ऑन ए मैप। मैप तो आपने बना दिया, ये देखिए मैप बन गया आपका। ये मान लीजिए मैप बन गया आपका, आपके गांव का बन गया, आपके विद्यालय का मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। अब कैसे आप समझेंगे कि डायरेक्शन कौन सा, कौन सी दिशा कौन सी है। देखिए, हम अपने हाथ में पेपर लिए बेटा, है कि नहीं। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ऊपर वाला भाग हमारे ठीक सामने, चाहे हम इधर मुँह कर लें तब भी ये ऊपर रहेगा, चाहे इधर मुँह कर लें तब भी ये ऊपर रहेगा, चाहे हम चेहरा इधर कर लें तब भी ये ऊपर रहेगा, चाहे इधर कर लें तब भी ये ऊपर ही रहेगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी मैप का वो क्या होता है? नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ, उत्तर। आप अपनी जो बुक पढ़ते हैं उसका भी ऊपर वाला भाग उत्तर ही होगा। कोई मैप उसमें बना है तो समझ लीजिए वो उत्तर है, यानी नॉर्थ है। अब नॉर्थ आपका क्लियर हो गया तो नीचे वाला भाग अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ माने दक्षिण, नॉर्थ माने उत्तर। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। आइए हम यहाँ लिखे बताते हैं आपको। डायरेक्शन ऑन ए मैप में क्या होता है? ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। यानी ईस्ट माने क्या होता है? पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण। अब आप समझ लीजिए, ईस्ट इज ऑन योर राइट। अगर पूर्व दिशा आपको जानना है, ईस्ट इज ऑन योर राइट। अब ऐसे हम खड़े हैं तो राइट हैंड हमारा कौन सा होगा? ये होगा ना, तो पूर्व दिशा ये होगी। और लेफ्ट पक्ष क्या होगा? पश्चिम दिशा। जबकि इस समय मैं सीधे पश्चिम मुंह करके खड़ा हूं, लेकिन ये ऐसे हम करेंगे तो हमारे लिए उत्तर ही होगा, नॉर्थ ही होगा, ये साउथ होगा। और राइट हैंड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर एक बार समझिए, कोई भी बुक है, कोई भी मैप है, उसका ऊपर वाला भाग उत्तर होगा, नीचे वाला भाग दक्षिण होगा। लेफ्ट राइट हैंड पे आपका ईस्ट होगा और राइट हैंड पे आपका वेस्ट होगा। देख लीजिए, ईस्ट इज इन ऑन योर राइट एंड वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट हैंड। क्लियर हो गया? जिस प्रकार से हिंदी में सब डायरेक्शन होते हैं, उप दिशाएं होती हैं। ये डायरेक्शन आपने पढ़ा, दिशाएं, डायरेक्शंस आने में, सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं। ये उप दिशाएं क्या होती है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मैप में दर्शाया जाएगा, उप दिशा भी दर्शाई जाएगी। जैसे हम बात करें हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, पड़ोसी देश हैं, उसमें पाकिस्तान किस दिशा में है? तो पाकिस्तान आपका देखते हैं उत्तर और पश्चिम में है। तो वहाँ उत्तर पश्चिम के लिए आपको दर्शाना पड़ेगा। उत्तर के लिए क्या होता है? एन, नॉर्थ, और पश्चिम के लिए वेस्ट। उसका एक लेटर लेंगे, डब्ल्यू हो जाएगा, तो यह डब्ल्यू हो जाएगा, यह डब्ल्यू हो जाएगा। इसलिए उप दिशा भी जान लीजिए। सब डायरेक्शन दर्शाने के लिए एन ई मतलब नॉर्थ ईस्ट, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। एन डब्ल्यू मीन्स नॉर्थ वेस्ट, एस ई मीन्स साउथ ईस्ट, एस डब्ल्यू मीन्स साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपकी उप दिशाएं हैं। जिस तरह से हिंदी में आपका ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी मैप को जानने के लिए, नक्शे को जानने के लिए, दिशा को जानने के लिए आपको सब डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा। इस तरह से आपका लेसन क्लोज होता है बच्चों। एक बार फिर जान लीजिए, पृथ्वी कैसी है? बीच में उभरी हुई है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग फ्लैट है, थोड़ा चिपटा, जिस प्रकार से ऑरेंज होता है या पंपकिन होता है। दूसरी बात आप जान लीजिए, पृथ्वी को जानने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्लोब या तो मैप। लेकिन ग्लोब से हमको एकदम एक्यूरेट फेस मिलता है, एक्यूरेट फेस और शेप मिलेगा हमको, यानी आकार और चेहरा दोनों, आकृति दोनों हमको एकदम सुंदर तरीके से एकदम पृथ्वी की तरह मिलेगी। लेकिन ग्लोब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा टेढ़ा होता है, कठिन होता है। ग्लोब पर क्या क्या हम दे सकते हैं? जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने रिवर्स हैं मेजर, या जितने ओशियंस हैं, सीज हैं, जितने कंट्रीज हैं, इनको भी हम अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन मेजर रूप में कॉन्टिनेंट दर्शाया जाता है, महाद्वीप दर्शाया जाता है। उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं आप अलग से मैप पर दे सकते हैं। मैप क्या है? एक ड्राइंग है जिसको वॉल पर, दीवार पर भी बनाया जा सकता है, पेपर बनाया जा सकता है, कपड़े बनाया जा सकता है। ये इसको फोल्ड करके, रोल करके हम एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। डायरेक्शन जाने के लिए किसी पेपर का ऊपर वाला भाग आपके जो चेहरे के ठीक सामने आप ऐसे रखते हो, उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, और राइट हैंड पे आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट होता है। सब डायरेक्शन होती है आपका एन ई, एन डब्ल्यू, एस ई और एस डब्ल्यू। इस तरह से लेसन क्लोज होता है। और इस तरह से आगे हम आपको एक्सरसाइज समझा देते हैं अभी। थैंक यू सो मच।